नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, दरबारों की जंग यानी घमासान जारी है। कभी इनका वीडियो, कभी उनका वीडियो, कभी ये गाली देते हैं, कभी वो गाली देते हैं। लेकिन बात यह है कि शुरुआत जहां से होती है, शिकायत सबसे ज़्यादा वहीं से होती है। हालांकि उसके बाद प्रतिक्रिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि प्रतिक्रिया कहीं कमज़ोर आती है, लेकिन हमने हमेशा एक बात कही है कि प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए तो सधे हुए शब्दों के साथ आनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो शब्दों से, उसकी भाषा से पहचाना जाता है। और जब हम अपने शब्दों को, अपनी भाषा को नीचे गिरा देते हैं, तब फिर लोग कहीं ना कहीं ये सोचने ज़रूर लग जाते हैं कि हम जिन्हें गुरु कहते हैं या जिनके पास अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं, उनका एक पक्ष यह भी है। इसलिए हमने सभी पक्षों से, सभी साधकों से बार बार ये निवेदन किया है कि अगर कहीं कोई बात आए जवाब दीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे आपके व्यक्तित्व को कोई आपका शब्द हल्का कर दे, छोटा कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत जो कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती वहाँ से हो जाती है। और उसके बाद प्रतिक्रिया में जो संयम रहना होता है, वो संयम अक्सर नहीं रह पाता, क्योंकि कहा यही जाता है कि हमें कहा होता तो हम स्वीकार कर लेते, लेकिन हमारे इष्ट को कहा गया है और जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा है, उन पर कहा गया है, तब हम फिर भला कैसे छोड़ते हैं। ये भावनात्मक विषय है और इस पर सवाल भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि आपके इष्ट आपके सब कुछ होते हैं। और जब कोई आपके सामने उनको कुछ कह दे तो फिर होता है कि आप अपने आवेश को फिर नियंत्रण में नहीं रख पाते। लेकिन मैं सभी पक्षों से ये निवेदन करता हूँ कि क्या भाषा को गिराने से, शब्दों को गिराने से, क्या वो असली जवाब हो जाता है? अगर आपको किसी ने छोटा शब्द कह दिया और आप उसे छोटा शब्द और कह देते हैं, तो क्या उससे छोटा हो जाता है? वो व्यक्ति तो छोटा तभी हो गया जब उसने किसी के लिए भी हल्के शब्द का प्रयोग किया। देखिए, जो अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो कुछ भी बोल ले चलता है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि इन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये जानते ही नहीं हैं, इनके पास शब्द नहीं है। लेकिन जो लोग शास्त्र पढ़े हुए हैं, जो लोग शक्तियों की साधना किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मंत्रों की उपासना की है, कुछ न कुछ ज़रूर उन्होंने किया है। वे लोग जब छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तब फिर वे उसी वक्त छोटे हो जाते हैं जब वे किसी को छोटा बनाते हैं। देखिए, आरोप लगाना, आक्षेप लगाना ये गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है, आप आरोप लगाइए, आक्षेप लगाइए, कटाक्ष कीजिए, लेकिन शालीनता के साथ कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब करने से भी दीर्घ अवधि तक काम नहीं चलेगा। और अगर आपकी दुकानदारी का यही नुस्खा है कि एक दूसरे को गाली देने से ही ग्राहक आएंगे, और अगर आपने यही समझ रखा है, तो कीजिए, कुछ दिन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। जो आने वाले हैं, आपके वीडियोस को सुनते हैं, वो सुनकर आपकी हैसियत का, आपकी हस्ती का पता लगा लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति की भाषा में शालीनता नहीं है, वो व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान आखिर क्या करेगा। मैं सच कह रहा हूं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग मुझसे फोन में, मैसेज में ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या वो वीडियो देखा। इसका मतलब क्या है? उन्हें अब आपके वीडियो गंभीर नहीं लग रहे हैं, उन्हें वो लग रहे हैं ड्रामाटिक, उन्हें लग रहा है नाटकबाजी, उन्हें लग रहा है नौटंकी। और उनके पूछने का आशय यही है कि क्या आपने ये नौटंकी देखी? इस बार उन्होंने ये किया, इस बार उन्होंने वो किया।
माफ कीजिएगा, आप साधक हैं, लेकिन आप लोगों के पास न तो संयम है, न धैर्य है, और न ही आपके पास किसी को सही रूप से जवाब देने का उचित माध्यम है। मैंने बार बार आप लोगों से निवेदन किया है कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है और आपके पास उस गलती को रोकने की ताकत है, तो शब्दों से बोलने की आवश्यकता नहीं है श्रीमान, आप उनकी शक्तियों को सीज कर दीजिए। दुनिया को क्यों बता रहे हैं? आपने सीज कर दी तो फिर उनका काम बंद हो जाएगा ना। कुछ दिन लोग भ्रम से आएंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन जब धीरे धीरे भीड़ छंटने लग जाएगी, लोगों के काम होने बंद हो जाएंगे, लोग खुद रुक जाएंगे। किसी को गाली देने से, किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने से क्या उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, उसके पास गलत शक्तियां हैं, जनता को लूट रहा है, आपको लगता है चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, मेरे लिए दोनों समान हैं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। आपको अगर लगता है तो फिर आप उनकी शक्तियों को सीज कर दीजिए। सबसे बेहतरीन जो उपाय है वो यही है, और इस पर कोई वीडियो देने की जरूरत नहीं है। जमाने को सब कुछ पता चल जाएगा। हवाएं बता देती है कि असर कितना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पता चल जाएगा। दुकानें चलनी बंद हो जाएगी, लोगों को पता खुद चल जाएगा जब काम होने बंद हो जाएंगे, जब आप उनकी शक्तियों को ले लेंगे। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है शायद ये करने की जो योग्यता है, जो काबिलियत है नहीं। दूसरी बात, यहां पर पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज ने जो बात कही है वो मुझे खरी लगती है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक पैलेस में आप जहां चाहें वहां पर मैं आ सकता हूं। पुलिस प्रशासन होना चाहिए, सिक्योरिटी उचित होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, मीडिया होनी चाहिए, और गणमान्य साधक होने चाहिए, यानी तंत्र के मंत्र के साधक भी होने चाहिए, ताकि उन्हें पता चले ना आखिर निर्णायक तो वो होंगे कि हाँ इसने क्या किया, और वहां पर शक्तियों का प्रदर्शन हो जाए। तो फिर ये स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर वीडियो बनाने से, चाहे वो बनाए चाहे ये बनाए, क्या फायदा है? देखिए 3 बातें हैं, या तो ये जो जंग है यह बंद हो, या चुपचाप आप एक दूसरे की शक्तियों को सीज कर लें। जो गलत है, आपको लगता है कि यह गलत है, तो उनकी शक्तियों को सीज कर लें। और तीसरी बात, या फिर खुले तौर पर उस चैलेंज को स्वीकार कर लें। यह चैलेंज नहीं होता कि अगर यहां मेरे भक्तों को कुछ करके दिखाओ, उधर वो बोल देंगे कि मेरे भक्तों को कुछ करके दिखाओ, मैं लाइव आ रहा हूं, आप मेरी आत्मा को बुला के दिखाओ, वो बोल देंगे कि मैं इसकी आत्मा को बुला रहा हूं। ये बिल्कुल ड्रामाबाजी लगती है लोगों को, लोग कह रहे हैं। और अब लोग आपके वीडियो को बिल्कुल रोमांच और एंजॉयमेंट के रूप में देख रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। आप सभी को बता रहा हूं मैं, आप माने ना माने आपकी इच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हंसी हो, आप कीजिए, कौन रोक सकता है। हमारा काम है कि जो पब्लिक बोल रही है वो जो भाव हैं, पब्लिक की सोच के भाव हैं, पब्लिक का जो मूड बन रहा है आप लोगों पर, वो बात हमने आप तक बतानी है, वो बात हम आप तक बता रहे हैं। आपको माननी न माननी, समझनी न समझनी, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपका अधिकार है। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, हम निवेदन कर सकते हैं। और हमने बार बार ये निवेदन किया है कि या तो एक दूसरे की शक्तियों को सीज करें, और दूसरा, या फिर खुले में चैलेंज को स्वीकार करें, तीसरा, या फिर इस जंग को बंद करें। 3 ऑप्शन मेरे हिसाब से, और जो लोगों के मन में है कहीं ना कहीं, वो मैं आपको पुनः दे रहा हूं। आप न माने ये आपकी इच्छा है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि
अगर इस तरह की वीडियो देख करके आप अगर ये सोचते हैं कि हमने उसको डाउन कर दिया, वो ये अगर सोचते हैं कि हमने इनको डाउन कर दिया, तो साहब कोई किसी को डाउन नहीं कर रहा। लोग दोनों तरफ के मजे ले रहे हैं और दोनों तरफ की श्रद्धा टूट रही है। कहीं उनकी टूट रही है, कहीं आपकी टूट रही है, किसी की अधिक टूट रही है, किसी की कम टूट रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर एक पक्ष बोलेगा, दूसरा चुप रहेगा, तब भी लोग समझेंगे कि देखिए ये कमजोर है। लेकिन मैं कहूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप चुप हो जाइए, आप बोलिए, लेकिन शालीन भाषा में बोलिए। जो जितना शालीन बोलेगा वो उतना बड़ा होगा और जो जितना अभद्र बोलेगा वो उतना छोटा होगा, क्योंकि शब्दों की शब्दावली आपके व्यक्तित्व को तय करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विद्वान लोग कहते हैं। मैं तो उनके कोटेशन को कोट कर रहा हूं। अब आपको समझना है और व्यूअर्स आप लोगों को तय करना है। आप लोगों को समझना है कि ये जो वीडियो गेम चल रहे हैं ये कितने सार्थक हैं और कितने सही हैं, इनमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है। आप भी सोच रहे हैं कि ये चीजें ऐसे दिखाई जा रही है, उसका रहस्य क्या है। तो फैसला कहीं ना कहीं आपको लेना है और आप ही जवाब इनको देंगे। आपको ये सोच करके कमेंट बॉक्स पर आकर भी लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जो दोनों दरबारों के भक्त हैं, दोनों दरबारों के भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, अपने अपने दरबार के गुरुओं से ये कहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं दोनों दरबारों का सम्मान करता हूं, दोनों दरबारों के भक्तों का सम्मान करता हूं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना कार्य कोई भी करेगा उस पर लोग सवाल खड़े करेंगे, और जब लोग सवाल खड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको आवाज देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, किसी का पक्ष नहीं है, किसी का विपक्ष नहीं है, लेकिन जहां बात खरी है उस कोटेशन को उद्धत करना जरूरी है। चैलेंज है तो चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। खुलेआम जब कोई बोल रहा है कि आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपके पास चला जाऊं, आप मुझे बुला लीजिए, फिर क्या दिक्कत है। जब दोनों ऑप्शन अगला दे रहा है फिर दिक्कत क्या है। और नहीं तो फिर इस गेम को बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, या फिर चुपचाप आपको लगता है गलत कर रहा है, आप उसकी शक्तियों को सीज कर सकते हैं तो कर दीजिए, बोलने की दरकार नहीं है। आवाज 4 महीने बाद हो जाएगी, पता चल जाएगा। जो सच है वो देर से सही वो चमकेगा, वो बचेगा, उसका शंखनाद होगा, और जो झूठ है वो देर से ही सही पीटेगा, लुढ़केगा, वो मार खाएगा, और वो एक दिन गड्ढे में गिरेगा, चाहे कोई हो। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सबके लिए है। इसलिए सभी व्यूअर्स की तरफ से सभी दरबारों के साधकों से पुनः निवेदन है, अपनी भाषा की शालीनता को बनाए रखें, अपनी गरिमा और अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण न करें। और अगर अब भी आप ये करेंगे तो फिर पब्लिक के दिल से उतरते उतरते बहुत नीचे उतर जाएंगे। तब फिर लोग ये कहेंगे, आखिर और कितना नीचे उतरोगे। लोग समझदार हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, क्योंकि समझदार लोग भी अक्सर समझने में कोताही बरतते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। व्यूवर्स, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बार दोनों दरबारों के और सभी दरबारों के साधकों से और सभी दरबारों के प्रमुखों से अगर मेरी कोई बात कहीं कड़वी लगी है तो अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे लिए आप सभी के मन में बहुत स्नेह और सम्मान है, लेकिन अपनत्व के अधिकार से ये बात कहता हूँ, क्योंकि आप जब अच्छा करते हैं तो मन में गर्व होता है, और आप जब गलत करते हैं तो फिर मन में सवाल होता है। और इसलिए ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे
आवाज़ से ये आपके अपने भक्तों के सवाल हैं जिन्हें मैं आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।